हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आप जानते हैं कि पूर्व में आपको मैं ग्राइंडिंग संबंधित और भी आपको टॉपिक पढ़ा चुका हूं। इसमें एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल के अंतर्गत आप जो आपने ग्राइंडिंग में पढ़ा है उससे रिलेटेड मैथ्स के बहुत सारी सूचना इसके अंदर भरी हुई है। और ये सूचना पीछे लिखी है। सूचना क्या है? ये सूचना ऐसी सूचना है, जब हम कोई भी वर्कशॉप लगाते हैं जिसमें ग्राइंडिंग का वर्क होता है, तो जब ग्राइंडिंग का वर्क होता है तो हमें किस टाइप का काम करना है। ठीक है, हमको ज़्यादा मेटल काटना है, कम मेटल काटना है, स्मूथली मेटल काटना है। ठीक है, तो इस स्टेप के अकॉर्डिंग हमें मार्केट से क्या है, व्हील लेना है, बाजार से व्हील लेना है। तो व्हील हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसमें कई पॉइंट होते हैं। उन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए ये टेबल बनाई गई है। तो ये पॉइंट आपके पास होंगे तो आप जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने काम के अनुसार व्हील बाजार से खरीद सकते हैं। तो आप इस पूरी वीडियो में समझ सकते हैं कि हम क्या बताने वाले हैं आपको। बॉन्ड क्या होता है और आपके डेंस क्या होता है, इसकी वैल्यू कहाँ तक होती है, किस जगह तक होती है, उसको आपको एक उदाहरण के तौर पर और सीधा टेबल से मैच करते हुए उस चीज़ को बताऊंगा। तो पे अटेंशन हियर। पहले आप ध्यान दें कि आपको एक ग्राइंडिंग वाली एक टेबल है। इस ग्राइंडिंग वाली टेबल में एज ए एक तरह से क्या है, ये आपका स्पेसिफिकेशन है, काय का, व्हील का स्पेसिफिकेशन। जैसे इलेक्ट्रिशियन का स्पेसिफिकेशन होता है या आदमी का खुद का स्पेसिफिकेशन होता है। हम कपड़ा बाजार से खरीदते हैं, फिर हम शर्ट बनवाते हैं, लंबाई इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, कॉलर साइज ये हो, हाफ शर्ट चाहिए, फुल शर्ट चाहिए, उस तरह से यूज करते हैं अपने हिसाब से। तो वैसे ही हम कैसे करना है बता रहे हैं आपको। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं बता रहा हूँ आपको क्या है ये आपका एक तरह से व्हील का स्पेसिफिकेशन है। जब बाजार से हम व्हील लेने जाते हैं तो ये सारी सूचना बनी होनी चाहिए आपके पास। ये आप पॉइंट लिखकर दे दीजिए आप दुकानदार को, वो खुद ही आपको व्हील निकाल करके दे देगा। इसमें एक चीज़ छूटी है। क्या छूटा है इसमें? इसमें साइज छूटा है, क्योंकि व्हील छोटे टाइप के भी होते हैं, बड़े टाइप के होते हैं। अब आपको कौन सी मशीन पर यूज करना है व्हील को, ठीक है? आपको सरफेस ग्राइंडर पर करना है, आपको सिलेंड्रिकल ग्राइंडर यूज करना है, या आपने कोई भी जनरली वर्क, एक जो है स्मॉल वर्क होता है, जैसे कि आपको ढलाई वाले पीस होते हैं, उन्हें मोटा मोटा आपको व्हील से क्या कटिंग करनी है, उसको बोलते हैं स्नैगिंग। स्नैगिंग मतलब होता है जब ढलाई वाले पीस होते हैं उनमें हम ग्राइंडर मारते हैं, उनके मोटे मोटे स्पॉट मारते हैं, तो वो स्पॉटिंग जो होती है उन्हें स्नैगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमें किस टाइप का लेना है, कैसा काम करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें लिखा है सी, यहाँ पे लिखा है 46, एम लिखा है, फिर यहाँ पे आपका 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है। तो ध्यान दें, इसमें 1 2 3 4 5 5 ही पॉइंट होते हैं। और 5 पॉइंट को मैंने देखो एरो लगा रखा है, ये लाल निशान है, तो यहाँ भी लाल लगाया हुआ है। आपको मैच करते बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं व्हील के लिए कोई भी चीज़ होती है तो आप जानते हैं उसमें एब्रेसिव भी होता है, उसका ग्रेड होना चाहिए, उसमें ग्रेन होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कितनी, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर क्या हो उसमें, स्ट्रक्चर भी होनी चाहिए, और वो किस बॉन्ड का बना हुआ है, बॉन्ड भी होना चाहिए। तो ठीक समझा रहे हैं आपको। पहले लिखा है इसमें मैन्युफैक्चर सिंबल, ये आपका टेक टेबल बना हुआ है। तो मैन्युफैक्चर सिंबल जो सबसे पहले आपको देखना होता है। कोई भी आप कंपनी का माल लेके आएंगे, आप जानते हैं अच्छी क्वालिटी ये है, तो बताएंगे ये होना चाहिए, ये वाली चीज़ दो हमको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो व्हील लेते हैं उस पर सिंबल लगा होता है, कोई भी कंपनी हो ए टू जेड। ठीक है, तो वो सिंबल देखेंगे अपने आवश्यकता अकॉर्डिंग। ठीक, नंबर 2 पे क्या होता है, उसी व्हील पर क्या है, वो व्हील किस टाइप का, एब्रेसिव टाइप होना चाहिए। वो कौन सा एब्रेसिव का ले रहे हैं आप। ठीक है, आप जानते हैं दो तरह के एब्रेसिव होते हैं, एक नेचुरल होते हैं और एक होते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, उन दोनों से रिलेटेड है, आपके दो तरह के होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है एक, और दूसरा होता है सिलिकॉन। ठीक है, अब इसमें देखें आप, मैंने नंबर लगाया, ये सी नंबर लिखा है एब्रेसिव। एब्रेसिव का जो है क्या, किस टाइप का एब्रेसिव है वो होना चाहिए नंबर 1 पे। ठीक है, अब नंबर आ जाए आप सेकंड नंबर 46। ठीक, 46 नंबर क्या हो गया, उस व्हील के ग्रेन कैसे होने चाहिए, कोर्स ग्रेन की देखो आप, ग्रेन साइज देखो, 1 2 3 4 4 स्टेप में होता है। पहला कोर्स होता है, फिर मीडियम होता है, फिर फाइन होता है, फिर आपका वेरी फाइन होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है 46। तो 46 क्या है, क्या शो कर रहा है इसमें, 46 क्या शो कर रहा है देखो। पहला है कोर्स। कोर्स में जो ग्रेन साइज होते हैं, मैंने आपको बताया था पूर्व में, एक छलनी होती है, उस छलनी के अंदर छेद होते हैं 1 इंच वर्ग स्क्वायर, 1 इंच के एरिया में जो है स्क्वायर अगर करो उनका, तो उसमें छेद होते हैं। पहला जो मोटे ग्रेन्स होते हैं उसमें एक उतनी जगह में 10 छेद होते हैं। तो 10 छेद होंगे तो उसका मतलब ग्रेन्स मोटे होंगे। 10 के हम 20 कर दें तो और बारीक हो जाएंगे, 20 के हम 40 कर दें तो और बारीक हो जाएंगे, और 40 के हम 100 कर देंगे तो छेद और पास पास हो जाएंगे। जब छेद पास पास हो जाएंगे तो पार्टिकल्स और छोटे हो जाएंगे, ग्रेन्स और पतले हो जाएंगे। इन द लास्ट में जो ग्रेन्स बनते हैं वो ग्रेन्स बन जाते हैं फ्लोर साइज। उनको बोला जाता है फ्लोर साइज या फ्लोर ग्रेन या ग्रिट बोला जाता है। ठीक है, तो लास्ट में जो होता है वो आपका, मैंने बताया था पूर्व में आपको, 10 से लेकर के 600 नंबर तक के ग्रेन होते हैं। ठीक, अब आप समझ रहे होंगे यहाँ से कि मोटा कटाई करने वाला और बारीक कटाई करने वाला इन द लास्ट 600। सबसे मोटाई कटाई कौन करेगा 10 नंबर का, और सबसे लास्ट में बारीक कौन काटेगा 600 नंबर। स्मूथली कोई ग्राइंड होना तो स्मूथ ग्राइंड करने वाला। तो यहीं पे देखें आप ग्रेन साइज यानी कि 40 नंबर। तो आप देखें कोर्स, मीडियम, फाइन, ये आपका वेरी फाइन। कोर्स में क्या है 10 से लेके 24 नंबर तक ग्रेन्स होते हैं। ठीक है,
जो मीडियम क्वालिटी आती है, मीडियम क्वालिटी में 30 से लेकर के 60 नंबर तक होते हैं। तो देखिए कौन सी में आ रहा है ये आपका 46 नंबर, किस में आ रहा है आपका 46 नंबर ये आ रहा है आपका मीडियम साइज में, ठीक है। तो इसका मतलब व्हील आपको एक आपका एक एब्रेसिव टाइप है उसमें, और आपका व्हील जो है कितने नंबर मीडियम का है, 46 नंबर का चाहिए आपको, ठीक है। इसी में ही अगला नंबर चलते हैं, उस पर लिखा हुआ है एम। व्हाट इज द एम, एम क्या है। तो अगला नंबर आइए आप नंबर 3 पे। नंबर 3 देखो, ये नंबर 3 होता है उसका ग्रेड, ठीक। अब ग्रेड आपका किस क्वालिटी का, किस नंबर का है। ग्रेड भी 3 तरह के होते हैं, सॉफ्ट ग्रेड, मीडियम ग्रेड और एक हार्ड ग्रेड। ग्रेड का मतलब होता है, ग्रेडिंग होती है बॉन्ड और एब्रेसिव आपस में मिलकर के उस व्हील को कितनी मजबूती से पकड़े हुए है। जो व्हील जल्दी झड़ने लगता है, जल्दी उसके पार्टिकल गिरने लगते हैं, वो सॉफ्ट होता है। और जिसके एकदम से बारीक रूप में काटता है, उसके जो है पार्टिकल नहीं गिरते हैं, वो हार्ड वाला व्हील होता है। तो उसमें 3 क्वालिटी होती हैं, ठीक है। और एक होता है मीडियम वाला, जो आपका ज़्यादा ना काटता, ना ही ज़्यादा काटेगा ना ही कम काटेगा, वो मीडियम वाला होता है, ठीक है। तो आपका ग्रेड नंबर आ गया 3 पे, 3 चीज़ें, सॉफ्ट ग्रेड, मीडियम ग्रेड। तो सॉफ्ट ग्रेड जो होता है ए से लेकर के जी तक होता है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ए से लेकर जी तक का। अब देखो एम आ रहा है इसमें, तो एम कहाँ पे आ रहा है आपका, HIJKL M। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि इसमें जो ग्रेन साइज हैं वो मीडियम रेंज के हैं। किस रेंज के हैं, मीडियम रेंज के होने चाहिए, ठीक। तीसरी चीज़ हो गई। नंबर 4 पे आता है, ये लिखा है 5 नंबर। अब इसमें 5 नंबर देखो क्या आएगा, इसका जो नंबर है वो 4 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया। अभी लिखा है यहाँ पे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डेंस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर है। आप जानते हैं डेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, घना। डेंस माने घना होता है, ओपन माने खुला। इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड के अंदर मान लो कोई पेस्ट है, कोई सीमेंट है, खाली सीमेंट है आपका, उस सीमेंट के अंदर हम मान लो इतना सीमेंट मिलाया हमने और इतनी हमने बालू मिला दी, ठीक है। तो उसके पार्ट ज़्यादा बालू मिलाएंगे तो पार्टिकल्स क्या नाम है, पास पास हो जाएंगे। और इतना सीमेंट है और पार्टिकल्स हम इतने मिलाएंगे उसमें, तो क्या होगा, वो पार्टिकल्स पूरे मिलेंगे बट वो दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। उतना स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, उसमें पार्टिकल्स मोटे होंगे तो दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा डालेंगे तो पार्टिकल्स और पास पास हो जाएंगे। तो इस तरह से वो चीज़ कंस्ट्रक्शन बनती है। तो वो कह रहा है कि आपका नंबर इस पे 5 नंबर देखो, तो डेंस वाला है कि आपका ओपन वाला है। तो यहाँ से शो हो रहा है कि इसका मतलब व्हील किस टाइप का है, डेंस टाइप का। देखो 5 नंबर दिया है, तो व्हील आपका क्या नंबर पे, डेंस टाइप का व्हील है, ठीक। अगला चलते हैं। आप जानते हैं कि इसमें 2 तरह की होती है, ओपन स्ट्रक्चर और डेंस स्ट्रक्चर, ठीक। अगला है नंबर इसमें 5 नंबर। 5 नंबर पे लिखा है यहाँ पे बॉन्ड, ठीक। 5 नंबर पे लिखा है बॉन्ड, और बॉन्ड का नंबर क्या लिखा है यहाँ पे, एस लिखा हुआ है। अब आप जानते हैं कि हमारे पास 6 या 7 तरह के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ब्यूटिफाइड बॉन्ड होता है, सिलिकेट बॉन्ड होता है, सेलेक बॉन्ड होता है, रबर बॉन्ड होता है, रेजन बॉन्ड होता है, ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड होता है, मेटलिक बॉन्ड होता है। आपका बॉन्ड किस टाइप का चाहिए, ठीक है। आप जानते हैं जिस क्वालिटी का बॉन्ड लेंगे, जैसे बर्फ खोलना वैसी बॉन्ड का तो लेंगे। जैसे एमरी लेना है आपको, रगड़ने वाला, थोड़ा जो को घिसने वाला, चमकाने वाला कोई लेना है तो एमरी वाला चाहिए आपको, रबड़ वाला चाहिए, ठीक है। और जनरली आपको ब्यूटिफाइड बॉन्ड जैसे है सिलेंड्रिकल जॉब साफ्टें बनानी है, या आपको किसी चीज़ के होल ग्राइंड करने हैं, तो उस हिसाब से अलग टाइप के हम व्हील का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंबल देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, एस लिखा हुआ है। तो ये लिखा है एस, एस मतलब है सिलिकेट बॉन्ड। जो हम वर्क करेंगे, जो वर्क करना है हमको, तो वर्क के अकॉर्डिंग हमें व्हील को खरीदना है। तो व्हील में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए। सी नंबर उसमें एक एवरेज टाइप आपका सिलिकॉन कार्बाइड आपका होना चाहिए। अगला नंबर है 46 नंबर। तो वो जो आपका व्हील है वो आपका ग्रेन क्या है, आपका मीडियम साइज होना चाहिए। फिर आपका ग्रेड जो है उसका मीडियम होना चाहिए, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, यानी कि 5 नंबर की होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में बॉन्ड है, तो बॉन्ड कौन सा होना चाहिए, सिलिकेट बॉन्ड होना चाहिए। इस तरह की सारी क्वालिटी एक व्हील के अंदर होंगी, तो हम जो वर्क करने जा रहे हैं वो वर्क हम आसानी से कर लेंगे। इसमें एक चीज़ छोटी है, जैसे कि साइज 200 mm का साइज लेंगे। जैसे जनरली हमारे पे यहाँ पर पेडेस्टल ग्राइंडर हैं और यहाँ पे बेंच ग्राइंडर हैं, ठीक है। बेंच ग्राइंडर में आपके 200 mm 300 mm तक के व्हील है, जो आप जो है अपने टूल बनाते हो। तो यहाँ पे टूल का काम है तो आप उतने लेके आएंगे। और वहीं सिलेंड्रिकल ग्राइंडर होता है, तो मैंने बताया था आपको 600 mm 900 mm तक के आपके क्या है व्हील की गुलाई होती है। जैसे कि हैवी वर्क किए जाते हैं, जैसे HEL है, BHL है, या रेलवे के कारखाने हैं, उनमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं ग्राइंडिंग वाली, सिलेंडर ग्राइंडिंग मशीन होती हैं, बड़े बड़े उसमें व्हील इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग मशीन भी एज ए जैसे लेथ मशीन होती है उस टाइप की होती है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का बदला होता है, ठीक है। जॉब को पकड़ने की स्थिति और जॉब कैसे ग्राइंड होता है उसकी स्थिति, ठीक है। इस प्रकार आपने जान लिया होगा कि हम ग्राइंडर व्हील बाजार से लेने जाएंगे तो क्या क्या उसको स्पेसिफिकेशन देना होगा। तो आप इस आपके टेबल से इससे आप समझ गए होंगे।